खबर इंदौर से, जहां पर एमवाई हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई। आईसीयू में चूहे के काटने से बच्चे की मौत हो गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन ने ड्यूटी नर्स को निलंबित किया है। एचओडी और एमवाई अधीक्षक को नोटिस दिया गया है। तो कारण बताओ नोटिस दिया गया है, नर्सिंग अधीक्षक को हटाया गया है और 5 डॉक्टरों की टीम अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने वाली है। डीन ने 6 लोगों पर कार्रवाई की है। चूहों ने 2 बच्चों को काटा भी था और एक की मौत हुई है, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर हो गया है। पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आईसीयू की है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से आईसीयू में चूहे नजर आ रहे हैं और बकायदा इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चूहे के काटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाए और वो भी एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पूरा सिस्टम काम कर रहा था, किस तरीके से वहां पे हॉस्पिटल प्रशासन काम कर रहा था। हालांकि अब कारण बताओ नोटिस जरूर जारी किया गया है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने मात्र से बच्चे की जान वापस नहीं लौट जाएगी। और ये जो लापरवाही की गई है, इसका आखिरकार जवाब कौन देगा। आईसीयू में चूहे के काटने से बच्चे की मौत हो गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन ने ड्यूटी नर्स को हालांकि निलंबित कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर आईसीयू में चूहा पहुंचा कैसे। लापरवाही भी है यहाँ पर, क्या बड़े बड़े बिल होन भी है यहाँ पे और सभी जन है, गंदगी भी है, साफ करने साफ सफाई का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सब जो बाहर से आते हैं, अलग अलग ज़िले से, खरगोन ज़िले से, बड़वानी ज़िले से, इंदौर ज़िले, देवास ज़िले से, सब यहाँ पे आते हैं तो बाहर ही बैठते हैं। देखो ना, आप देख लीजिए, प्रशासन की थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ सर, चूहों का हादसा सुना था मैंने सर। वो बच्चे जो काट पे 2-3 बच्चे थे, उनको उंगलियों जो काट ली चूहों ने। हाँ सर, वो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ऐसा नहीं, बच्चे दूसरे बहुत सारे भी रहते हैं यहाँ पे सर, बहुत बड़े बड़े चूहे घूमते हैं। और देखो, बड़े बड़े बिल भी आसपास में, आप देख रहे हो कितने इतने बड़े बिल है। एमआई में किसी भी जगह चूहे नहीं है। चूहे की स्थिति की जो जांच की है उसमें पाया गया है सिर्फ 4 या 5 दिन से चूहों की आमद दिखी थी, जो कि वहां के नर्सिंग स्टाफ ने बताया। क्योंकि उन्होंने किसी को इस घटना की, चूहों की जानकारी नहीं दी, अतः उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन किया गया है और 2 नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड करके बाकी लोगों को भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं और कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भारत, जिस तरीके से चूहा आईसीयू वार्ड में घूम रहा है, ऐसे लग रहा है किसी गोडाउन की तस्वीर हो। एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इस तरीके से चूहे का सामने आना और चूहे की काटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाए, इससे घोर लापरवाही कुछ और नहीं हो सकती। हाँ देखिए, बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण की चूहों को लेकर के एक बड़ा टेंडर पास किया गया था। उस समय वर्तमान जो एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन रहे थे दीक्षित जी, उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए का कंपनी को जो है टेंडर दिया गया था और उनको एक जिम्मेदारी तय की गई थी कि चूहों को लेकर के जो है उन्हें तत्काल वहां से हटाया जा सके, पकड़ा जा सके। लेकिन कुछ समय हालात ठीक रहे। अभी अगर बात की जाए चूहों को लेकर के, तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज के जो वर्तमान डीन घंगोरिया जी, उनका इस कहना है कि जो अभी लगातार इंदौर में बारिश हुई है, जिसके कारण कई बिल भरा गए, तो चूहों का आना स्वाभाविक वहां से बनता है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेस कंट्रोल जो करने वाली जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ था, वो तमाम एक बड़ी जिम्मेदारी जो है निभाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही ये साफ नजर आती है। इसमें 2 जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी लोगों को नोटिस पर जवाब मांगा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंसी है, उसे भी अब जो है निष्कासित करने का काम जो है वो एमजीएम द्वारा किया जाएगा। लेकिन बात करें दोनों बच्चों को लेकर के, तो दोनों बच्चे जो है वो बताया जा रहा है, मेडिकल साइंस की जो रिपोर्ट जो सामने आई थी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे बच्चे की, उन बच्चों की कंडीशन क्रिटिकल भी थी। दूसरी ओर एक बच्चे के लंग्स में प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन किया गया है। दोनों ही बच्चे के उंगलियों में जो है चूहों ने उन्हें कुतरा था। एक जो खरगोन में रहने वाले दंपत्ति उस बच्चे को छोड़ के गए, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी मृत्यु जो है अभी हुई है। हालांकि वजन कम होना, तमाम मेडिकल साइंस की भाषा में आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस वजह हो सकती है, लेकिन ये साफ है कि चूहे के कुतरने के बाद में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैला भी होगा। अभी क्योंकि पीएम भी कराया जाएगा, तमाम जांच रिपोर्ट जो ली जाएगी, बयान लिए जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे को चूहे ने काटा था, उस बच्चे की महज 4 से 5 घंटे बाद मौत हो जाना एक बड़ा सवाल पैदा करती है। और ये साफ है कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी निजी अस्पताल में शवों को चूहे खा रहे थे। कई बार इसी प्रदेश की जो मरचुरी थी, वहां भी कई बार चूहे जो है शवों को नोचते हुए नजर आए।
और भारत सबसे आईसीयू काफी सेंसिटिव जगह होती है, यहाँ पे हर किसी को एंट्री भी नहीं दी जाती, बाहर के चप्पल खोल दिए जाते हैं, बिना मास्क के अंदर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाता। ऐसे में यदि चूहे आईसीयू तक पहुंच जाए तो ना भी यदि किसी को कुतरे तो चूहे की वजह से बीमारियां तो कई तरह की वहां पर फैलेगी। देखिए काफी सेंसिटिव होता है, और इन आईसीयू की अगर हम जिस वार्ड की बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर के, खास तौर पर यूवी लाइट में जब भी बच्चा होता है तो उसे यूवी लाइट पर रखा जाता है और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। करीबन 8 से 10 घंटे या फिर 24 घंटे के भीतर उस बच्चे को वहां रखा जाता है। उसकी जो नेचुरल एक्टिविटीज है, जब उसका जन्म होता है तो उस पर नजर रखी जाती है। मेडिकल की भाषा में 24 घंटे वहां पर जो है नर्स या जो भी स्टाफ है वो बच्चों पर निगरानी रखता है, और सतत मॉनिटरिंग भी होती है। आईसीयू एक गंभीर क्योंकि वार्ड भी है वहां पर, क्योंकि हर किसी का जाना भी अलाउ नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चा चोरी की घटनाएं भी हुई तो एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन ऐसे में चूहों का पहुंच जाना, तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लेकिन सिस्टम इस लापरवाही को कैसे देखेगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश के सबसे बड़े अम्बा अस्पताल पे कई बड़े आरोप लग चुके, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो, आगजनी की घटना में बच्चों की मौत हो, और अब चूहों के कुतरने के बाद में बच्चों की मौत का जो मामला है, ये तमाम इस तरह के गंभीर आरोप है। लेकिन बिल्कुल बात, आरोप कई सारे लगे हैं, बेहद ही गंभीर ये आरोप हैं, और इस तरीके की वीडियो सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं परिजनों में भी बेहद आक्रोश है। बहुत शुक्रिया भारत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।